कहते हैं यदि उस पांडुलिपि को पढ़ा गया तो प्रलय आ जाएगी। अगर ये सब कुछ आपने लिखा है तो आप इसे रोकते क्यों नहीं? क्या आप हजारों लोगों को ऐसे मरते देखते रहेंगे? आखिर ये थे कौन? उनके पिता महर्षि पाराशर थे। उनकी माता थी मत्स्यगंधा। उनके जन्म से पहले सभी वेद एक ही रूप में थे। उन्होंने किया उन्हें पृथक। ऋग, यजुर, साम और अथर्व में उन्हें बांटा। वो थे महाभारत के रचयिता। 18 पुराण उन्होंने ही रचे। भूत, भविष्य, वर्तमान उनके लिए सब समान है। वो हैं ये कहानी शुरू हुई आरव के बचपन से, जब उसने अपनी दादी से चिरंजीवियों की कहानियां सुनी कि भगवान परशुराम, वेद व्यास, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण, राजा बलि और श्री राम भक्त हनुमान वापस आएंगे और कहलाएंगे अमर रक्षक। आरव ने सारा जीवन उन्हें खोजने में लगा दिया, पर वो आज तक उन्हें खोज नहीं पाया है। लेकिन घने अंधेरे में भी कुछ आंखें देखने का साहस जुटा लेती हैं। न जाने कितने सवाल उसके मन में आते हैं। क्या लिखा हुआ झूठ है? क्या अमर रक्षक कभी थे भी? क्या कभी कोई सतयुग, त्रेता या द्वापर हुए भी, या सब कल्पना है? वो सारी प्रतिबंधित पांडुलिपियों को पढ़ चुका है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो ये साबित करे कि वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, चारों युग भगवान राम और श्री कृष्ण कभी इस पृथ्वी पर हुए भी थे। आरव ने 10 वर्षों में वेद व्यास को जितना खोज सकता था खोजा। उसने निराश होकर अब यह मान लिया था कि उसने शायद कोई सपना देखा था। बची हुई मानवता में सबसे ऊपर यही आता है कि जिन्हें जरूरत हो उनकी मदद की जाए। 10 सालों में ये पहली बार हो रहा था कि आरव की घड़ी उस ऊर्जा क्षेत्र में थी जिसे खोजने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। और अब जब वो निराश होकर ढूंढना बंद कर चुका था, भाग्य ने स्वयं आज उसे वहां पहुंचा दिया था।
अब हम सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। और आप कौन हैं? मेरा परिचय इतना मूल्यवान नहीं, मेरे साथ आओ। आप तो मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। अब विश्वलोक तुम्हारा घर है, तुम्हें यही रहना है। ये सब क्या हो रहा है? अचानक ऐसा बदलाव क्यों? जानता हूं ये किस कारण हो रहा है। आओ मेरे साथ। वो देखो, समय आ चुका है। सदियों से शांत महारथी जाग रहे हैं। प्रभु परशुराम के परशु ने अधर्मियों का नाश करना शुरू कर दिया। अश्वत्थामा श्राप से मुक्त हो धर्म युद्ध में शामिल होने वाला है। कृपाचार्य भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। ये देखो। ये कहां जा रहे हैं? वो जा नहीं रहे हैं, वो आ रहे हैं। यहां विश्वलोक में। इसका मतलब युद्ध शुरू होने वाला है। यही संकेत है। ये ले जाओ और इसको भूषण नाम के व्यक्ति को देना। लेकिन ये है क्या? ये तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस इतना ज्ञात होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ये कली योद्धाओं के हाथ ना आए। युद्ध काल निकट है। प्रभु परशुराम और कृपाचार्य विश्वलोक आ चुके हैं। अश्वत्थामा का आगमन निश्चित है और निश्चित है आना दैत्यराज बलि का भी। लंकाधिपति महाराज विभीषण भी अपने मार्ग पर है। और अंत में आने वाले हैं वो जिनके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। वो है पवन।